वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर फैक्ट्री। आज हम बात करेंगे वॉट शब्द का। वॉट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे होंगे। वॉट का कंप्लीट यूज़ आज हम पढ़ेंगे। वॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको स्पोकन, इसमें हम कवर करेंगे स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर के लिए भी, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो क्या कि जो हिंदी होता है वो क्या आएगा, या कौन सा आएगा, या कैसी, कितना, जो कुछ, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। हम ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो में कंप्लीट करना चाहेंगे वॉट का सारा यूज़। तो वॉट का मतलब होता है क्या, जैसे कि आपको सबको पता होता है वॉट मतलब क्या होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। वॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल, तुम क्या कर रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट आर यू डूइंग, ये बहुत ही सिंपल है, लगभग सबको ही पता होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वॉट प्लस नाउन हो तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। पहले वॉट आएगा, फिर प्लस नाउन आएगा, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, अभी कितना समय हुआ है। इस टाइप के अगर वॉक आते हैं तो वॉट के साथ हमेशा नाउन आएगा। तो वॉट बुक आर यू रीडिंग, सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम अभी कितना समय हुआ है। तो यहाँ पर व्हाट की मीनिंग कितना हुआ, व्हाट की मीनिंग कौन सी हुआ, व्हाट का मतलब क्या भी हुआ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो काफ़ी टफ एग्जाम में पूछा जाता है ये। व्हाट के बाद नाउन आए तो कौन सा, कैसी, कितना का अर्थ देगा। अगर व्हाट के बाद नाउन आएगा तो व्हाट की जो हिंदी होगी वो होगा कौन सा, या कैसी, या कितना, ये होगा। थैंक यू, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी सेंटेंस में आता है व्हाट अबाउट। काफ़ी स्पोकन इंग्लिश में ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में तो सजेशन, प्रपोजल और रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है। बाजार चलने के बारे में क्या विचार है। जैसे कभी कभी और तुम, ये दो सेंटेंस हुआ। एक ये हो गया बाजार चलने के बारे में क्या विचार है, और तुम। अगर कभी ऐसा सेंटेंस आया तो व्हाट अबाउट की यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, जैसे कि मैंने लिख रखा है व्हाट अबाउट गोइंग टू द मार्केट, व्हाट अबाउट यू, और तुम। कभी कभी हम नहीं कहते और तुम, तो उसको इंग्लिश हम ये बनाएंगे व्हाट अबाउट यू। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा व्हाट अबाउट, अगर व्हाट अबाउट के पास डायरेक्ट वर्ब आता है तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब अगर जैसे आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर एग्जाम में एरर के रूप में पूछा जाता है। जैसे व्हाट फॉर आ जाए, अगर फॉर व्हाट आ जाए तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। और हमेशा अगर व्हाट आए तो व्हाट के लास्ट में फॉर आएगा, और सेंटेंस के लास्ट में फॉर आएगा। अगर इस टाइप का वाक्य, जैसे तुमने क्यों मुझे बुलाया, तुमने मुझे क्यों बुलाया, ऐसा भी हो सकता है। तो व्हाट डिड यू कॉल मी फॉर, अगर इसी फॉर को हम उठाकर व्हाट फॉर व्हाट डिड यू कॉल मी, अगर ऐसा आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर फॉर पहले आ जाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन इस पर कोई इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं। अगर आपको ग्रामर एज अ ग्रामर देखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ पर नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर व्हाट एज रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में देखें। जब व्हाट को दो क्लॉज को जोड़ता है, जैसे व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो मुझे पता है कि तुमने क्या किया। आई नो वॉट यू डिड, व्हाट के साथ दैट नहीं आता, ये हमेशा याद रखिएगा। व्हाट के साथ दैट नहीं आता, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर ये लिख देगा आई नो दैट व्हाट यू डिड, अगर ऐसा आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में एरर के रूप में पूछा जाता है, तो यहीं पर बच्चे गलतियाँ करते हैं। अब जैसे जो मैं कहूँ वही करो, डू वॉट आई से, इसका सेंटेंस हो गया। व्हाट के बाद कभी नाउन नहीं आता, व्हाट के बाद कभी नाउन नहीं आएगा। आई नो व्हाट थिंग्स यू डिड, अगर ये व्हाट के बाद अगर नाउन आ गया तो गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई नो व्हाट यू डिड, ये करेक्ट है बिल्कुल। व्हाट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट प्लस ई एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो आ एन लगेगा, अगर प्लूरल है तो आ एन नहीं लगेगा। जैसे कितना सुंदर लड़की है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यहाँ पर जो हमारा नाउन आया वो प्लूरल है, इसलिए हमारा आर्टिकल्स ई एन नहीं लगा। अब जैसे ये आ जाता है व्हाट इफ़ मतलब अगर ऐसा हो जाए तो, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर ऐसा हो जाए तो व्हाट्सअप, आजकल स्पोकन इंग्लिश में ये पूछा जाता है व्हाट्सअप, तो ये क्या चल रहा है। व्हाट ऑन अर्थ, आखिर, व्हाट नॉट वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ये जान लीजिए, कभी आपको गलती नहीं होगी। और जैसे इसको एरर में एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, एग्ज़ाम में एरर के रूप में पूछा भी जाता है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये है व्हाट एवर, जो कुछ भी, ये जो कुछ, व्हाट एवर प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्क कॉमा मेन क्लॉज, तुम जो भी पसंद करो वही करो, डू वॉट एवर यू लाइक, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे वही करो। इस टाइप के सेंटेंस आए तो डू वॉट एवर यू लाइक। वॉट सो एवर मतलब बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है। नेगेटिव सेंटेंस में इसका जो बनेगा फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस प्लस नाउन प्लस वॉट सो एवर, बहुत कम यूज़ होता है ग्रामर में, लेकिन कभी भी एरर के रूप में पूछ लेते हैं। मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी सो एवर। अगर इस टाइप के सेंटेंस आता है नेगेटिव के साथ हमेशा आएगा, पॉजिटिव के साथ हमेशा, पॉजिटिव के साथ कभी आएगा नहीं। अगर आप पॉजिटिव के साथ लगा भी देते हो तो गलत हो जाएगा। अब कुछ सेंटेंस है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे व्हाट अबाउट यू आर टॉकिंग, व्हाट अबाउट यू आर टॉकिंग, ये गलत हो गया सेंटेंस। अगर इसका यही है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो एरर में इस टाइप का पूछा जाता है, व्हाट अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, ये गलत सेंटेंस है। अगर इसे ये सेंटेंस ये होगा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये करेक्ट है। आई डोंट नो व्हाट इज़ ही डूइंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ डूइंग, तो ये गलत सेंटेंस है। आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट के साथ हमेशा सब्जेक्ट आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, हमेशा ये याद रखिए। और बच्चों आप ऐसे करिए, अगर आप कोई कन्फ्यूज़न हो रहा तो आप मुझे कमेंट करिए, और आगे भी मैं आपको ऐसे कॉमन जो एग्ज़ाम में जो आता है एरर टाइप, उस टाइप का सेंटेंस सॉल्व करवाऊंगा। जैसे आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ दिस, तो हमेशा वर्ड के साथ दैट नहीं आएगा, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, ये बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।